Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta and Shasta. So today we'll be discussing the very important questions from history of English literature, that is from 19th and 20th centuries. ठीक है, I hope you all are doing well. बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिलना हुआ है ऐसे वीडियोस के थ्रू. तो पिछली बार आप लोगों के साथ ऐसा था कि 14th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक सिलेबस में था, तो आप लोग कोई भी तीन जो है वो प्रिपेयर कर सकते थे. इस बार आपके पास है ही 3 सेंचुरीज, तो आप एक भी सेंचुरी छोड़ नहीं सकते हैं. ठीक है, आपको रोमांटिक एज भी पूरी करनी पड़ेगी, आपको 19th सेंचुरी भी पूरी करनी पड़ेगी और 20th सेंचुरी भी आपको करनी पड़ेगी. आप कोई भी छोड़ नहीं सकते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है क्योंकि इस बार आपके पास सेंचुरीज ही 3 है. नाउ कमिंग टू रोमांटिक एज, हर एक क्वेश्चन जो भी आएगा रोमांटिक एज का हो, फ्रॉम विक्टोरियन और फ्रॉम 20th सेंचुरी, आप लोगों ने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो तैयार कर ही लेनी है हर एक एज की. सो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद रोमांटिक पोइट्री, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ द मिडल एजेस एज अ रिटर्न टू नेचर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेचुरल एंड सुपर नेचुरल थीम्स, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स एंड सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोज राइटर्स, चार्ल्स लैम्ब एज एन एसिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रोमांटिक्स टू क्रिटिसिज्म. ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, तो आपको कोई भी डाउट होगा ना किसी भी क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चंस मैं इस पीडीएफ में आपको बता रही हूँ, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने एमए सेकेंड सेमेस्टर के ग्रुप का. यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज डायरेक्टली फ्रॉम मी. ठीक है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो इसमें से, क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट एंटायर सब्जेक्ट इन अ सिंगल वीडियो, है ना. ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है. एक तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बनेंगी, इससे अच्छा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा सो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. थैंक यू. नाउ कमिंग टू विक्टोरियन पीरियड. विक्टोरियन पीरियड में सबसे पहले आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स तो हर चीज़ की तैयार करनी ही है. फीचर्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, पेसिमिज्म, टेनिसन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एज, प्री रेफेलाइट्स, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ऑल्सो नोन एज ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी लिख देते हैं कभी कभी, वो ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को. ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन नोवेल और विक्टोरियन नोवेल, विमेन नोवेलिस्ट और राइज ऑफ इंग्लिश नोवेल फ्रॉम इलियड टू हार्डी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एसेज. 20th सेंचुरी में अगेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है. जॉर्जियन पोइट्री, वॉर पोइट्री, मेन ट्रेंड्स 20th सेंचुरी के, लिटरेरी कंडीशंस या एक्सपेरिमेंट एक ही बात है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विमेन नोवेलिस्ट इंपॉर्टेंट है. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएच लॉरेंस, आपको पता है डीएच लॉरेंस, इडिपस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, बताने को तो देखो हर एक क्वेश्चन में बहुत कुछ है, बट इतना बताएंगे तो फिर वही बात है ना, बहुत लॉन्ग हो जाएगी ये वीडियो. 20th सेंचुरी फिक्शन का नो फ्यूचर, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है. ट्रेवल राइटिंग्स, ट्रेवल लिटरेचर, जर्नलिस्टिक एसेज, इंग्लिश लिटरेचर, क्रिटिसिज्म इन 20th सेंचुरी, कैसी क्रिटिसिज्म थी. मॉडर्न या मेजर ट्रेंड्स इन ड्रामा, प्रॉब्लम प्लेस का एक और नाम है मॉडर्न ड्रामा ऑफ आइडियाज, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, मॉडर्न पोइटिक ड्रामा, एक्सप्रेशनिज्म, पोइटिक ट्रेंड्स और सिम्बलिज्म. इंग्लिश पोइट्री बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर कौन सी है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है यहाँ पे. आपको पता है ना 1914 से लेके 1918 तक आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 थी और 1939 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 थी. इमेजिज्म, ड्रामा ऑफ एब्सर्ड, न्यू हिस्टोरिसिज्म, पोस्ट मॉडर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स, और रीडर रिस्पॉन्स थियोरी और एंग्री यंग मैन. शॉर्ट क्वेश्चंस में ये सारी की सारी बुक के हैं. एस्थेटिसिज्म, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, कन्फेशनल पोइट्री, उसके बाद इवेंजेलिकल मूवमेंट, सरियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, कंटेम्प्रेरी विमेन नोवेलिस्ट, नॉटी 90s वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव कैपेबिलिटी अगेन इंपॉर्टेंट, एसोसिएटेड विद कीट्स, जॉन कीट्स, यूटिलिटेरियनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, हिस्टोरिकल नोवेल, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इन्फ्लुएंस ऑफ राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स. ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.